देवी सज्जनों कितना बलवान है और कितना सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। आज ये प्रश्न मत सोचिएगा, ये प्रश्न नहीं है, आज इसका उत्तर भी नहीं होगा। यदि हर एक ने कर्म ही अपना भोग ही भोगना है, कर्म का भुगतान ही भुगतना है, तो फिर श्री राम शरण जाने की क्या जरूरत है? फिर अमृतवाणी का पाठ इतनी बार करने की क्या जरूरत है? फिर संतों महात्माओं से आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है? फिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है हमें? फिर परमेश्वर की कृपा का क्या स्थान है? वे आज का विषय नहीं है। बहरहाल याद रखिएगा, इन सब चीजों का अपना अनूठा स्थान है, वह बेकार नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हो वह बेकार नहीं है। कर्म को कर्म नहीं काट सकता। आपने दान किया, पुण्य होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी भूल हो गई, पाप हो गया, वही दान जिसको पुण्य होना चाहिए था, जैसे नृग, राजा नृग, एक ही गाय 2 बार दान में चली गई तो ये पाप हो गया। इसका पाप, दान कितना बड़ा, 1000 गाय दान कर रहा है, लेकिन एक गाय दोबारा दान हो गई, इसको पाप, कर्म सिद्धांत इसे पाप मानता है और उसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिलने जा रही है। 1000 गाय उसके बाद फिर दान दी, फिर दान दी, फिर दान दी, लेकिन ये पाप कर्म कटा नहीं उन कर्मों से। ये समर्थ देवियों भक्ति में है, ये समर्थ ज्ञान में है, ये उन पुण्यों में नहीं है जो पुण्य हम रोज करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उन पुण्यों में ये समर्थ नहीं है कि वह उस पाप को काट जाए। ये पाप काटने का समर्थ भक्ति में है, सत्संगति में है, समर्पण में है, जो आप करते हो, अमृतवाणी पाठ में है जो आप करते हो, जप में है, ध्यान में है जो आप करते हो, वो उन छोटे मोटे पुण्य कर्मों में नहीं है वह समर्थ जो वह पाप कर्म को काट दे। समय तो हो गया है, सादृश्यों पर एक लघु कथा और शुरू कर देते हैं, कल जारी रखेंगे इसे। किस प्रकार से कर्म फल परमेश्वर व्यवस्था करता है। एक राजकुमार का विवाह हुआ है। आज शादी के बाद बहू, सारी बारात, राजा सब लौटा रहे हैं। कुछ ऐसा मामला है कि आज शुभ नहीं है शादी के बाद अपने नगर में प्रवेश करना। अतएव रास्ते में एक बहुत बड़ा मठ आता है, आश्रम है, उसके मठाधीश उनको सूचना थी कि ऐसे ऐसे हम तेरे पास रात गुजारेंगे, व्यवस्था करके रखना, प्रबंध करके रखना, खाने पीने का, विश्राम का प्रबंध करके रखा हुआ है। मठाधीश ने, बारात आई है, बढ़िया भोजन परोसा गया है, विश्राम का प्रबंध, पति पत्नी को अलग एक कमरे में रख दिया है। कुछ प्रथा के अनुसार पति के, उस राजकुमार जिसका विवाह हुआ है, उसके माथे पर या ऊपर से तलवार लटकती हुई, कोई इस प्रकार का राजाओं के कुढंग होगा, इस प्रकार का एक तलवार लटकती है। इस परमेश्वर ने किससे क्या करवाना है, कहां करवाना है, वही जानता है। उस तलवार को म्यान में से निकालने की कोशिश की, आखिर ये भी किसी राजघराने की है, कोशिश की। हीरो जवाहरात से मंडित तलवार थी, लेकिन अंदर से तो तलवार ही तलवार। सोचा नहीं था कि इतनी भारी होगी। हाथ से लुढ़क गई। हाथ से लुढ़कते ही
पति के गले पर पड़ी, गला कट गया। लहूलुहान पति तत्काल मृत्यु हो गई। बेहोश हो गई है बहुरानी। कोलाहल मच गया। ये मध्य रात्रि के बाद की बात है। सुबह होते ही कोलाहल मच गया। पत्नी पर शक नहीं किया जा सकता कि इसने ऐसा किया होगा। कौन पत्नी करेगी अपने पति के लिए इस प्रकार का शक? महंत पर कहां की कहां बात परमात्मा जोड़ता है। इतना सब कुछ रहस्यमयी है, गोपनीय है, गुह्य है, कोई जान नहीं सकता। कल करेंगे चर्चा साधक जन इसके आगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।